नमस्कार दोस्तों, दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश जाट लेके आया हूँ आपके सामने आज की क्लास। तो अपन ने दोस्तों पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? अपन ने पिछली क्लास में पढ़ाई की थी कि जीवाणुओं के बारे में, सामान्य अध्ययन के बारे में पढ़ाई की। तो सामान्य अध्ययन में जीवाणु क्या होते हैं, कौन से आवासों में पाए जाते हैं, कोशिकाएं कैसी होती हैं, इनके बारे में, पादपों से इनकी समानता के बारे में, असमानता के बारे में, और इसको कब खोजा गया, कब देखा गया, किसने देखा, ये सभी चीज़ों के बारे में अपन ने पिछली क्लास में क्या कर लिया दोस्तों, इसके बारे में अध्ययन कर लिया था। तो आज का अपना टॉपिक है दोस्तों जीवाणुओं का वर्गीकरण। आगे चलते हैं और जीवाणुओं के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। जीवाणुओं का वर्गीकरण आज का अपना टॉपिक है। जीवाणुओं का वर्गीकरण सर्वप्रथम लिनियस की द्विनाम पद्धति के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण किया गया दोस्तों। द्विनाम पद्धति किसने दी थी दोस्तों? केरलस लिनियस ने। इन्होंने बताया था कि किसी भी कोई भी जो वैज्ञानिक नाम होगा पादपों या जंतुओं का, वो कितने नामों के आधार पर होगा? दो नामों के आधार पर होगा। जैसे होमोसेपियंस, ये तो हो गया जैसे मनुष्य का, और अपन ने जैसे राजस्थान का खेजड़ी वृक्ष है जैसे प्रोसोपिस सिनेरिया, नीम का हो गया एजार्डेक्टा इंडिका। इन सभी नामों में कैसे नाम आ रहे हैं दोस्तों? दो नाम आ रहे हैं दोस्तों। तो इसी के आधार पर इन्होंने क्या बताया? द्विनाम पद्धति किसने दी? केरलस लिनियस साहब ने। बात करें और किसके? सूक्ष्मदर्शी की आविष्कार के आधार पर जो परीक्षण किए गए, उसके बाद में उसकी जीवाणु की आकृति के बारे में देखा गया, आकार देखा, अभिरंजन की क्रियाएं, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के कैसे वो उन्हें अभिरंजित करते हैं, कैसे वो शो करते हैं, वे कौन से धनात्मक होंगे और कौन से ऋणात्मक जीवाणु होंगे, उनके आधार पर क्लासिफिकेशन दोस्तों प्रचलित है। बात कर रहे हैं हेकल की दोस्तों। हेकल जी आए 1866 में, और क्या बताया इन्होंने? प्रोटिस्टा जगत में सूक्ष्म जीवों को रखा। सूक्ष्म जीवों को यानी जीवाणुओं को किसमें रखा दोस्तों? प्रोटिस्टा जगत में जीवाणुओं या सूक्ष्म जीवों को। जीवाणु क्या है? सूक्ष्म जीव है दोस्तों। किस किस को रखा? प्रोटोजोआ में प्रोटोजोआ को रखा, शैवाल को रखा, कवक पंजाई को रखा, और जीवाणुओं को रखा दोस्तों। किसने रखा? हेकल ने। कब? 1866 के अंदर। किसमें? प्रोटिस्टा जगत में। फिर आते हैं डेविड बर्जे। डेविड बर्जे आते हैं कब दोस्तों? 1932 में। ये होते हैं 1932 में। चेस्टर के वर्गीकरण में कुछ बदलाव करके बर्जेज ने क्या बताया दोस्तों? बर्जेज ने मॉलिक्यूल ऑफ द डिटरमिनेटिव बैक्टीरिया से 1923 में प्रकाशित किया दोस्तों। लेकिन इससे पहले ये आते हैं चेस्टर, वैज्ञानिक आते हैं, और चेस्टर कब आए? 1899 में आ गए, और ये कब आए दोस्तों? 1932 में। तो बात करते हैं चेस्टर के वर्गीकरण की। चेस्टर का वर्गीकरण किसके आधार पर था? जीवाणुओं की संरचना कैसी होगी, क्रियात्मक विशेषता के आधार पर वर्गीकरण किया था। किसने किया था दोस्तों? जीवाणु की संरचना और क्रियात्मक विशेषताओं के आधार पर चेस्टर ने जीवाणुओं का वर्गीकरण किया, और इन्होंने बताया कि इन्होंने अपना कार्य 1901 में किसमें प्रकाशित किया? मैन्युअल ऑफ डिटरमिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी के नाम से प्रकाशित किया दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आते हैं डेविड बर्जे। कौन आते हैं दोस्तों? डेविड बर्जे। कब आते हैं? 1932 के अंदर आते। इन्होंने चेस्टर के वर्गीकरण, जो चेस्टर ने वर्गीकरण दिया था, चेस्टर के वर्गीकरण में कुछ बदलाव किए, कुछ संशोधन किए, और संशोधन करके इन्होंने बर्जेज मैन्यूल ऑफ डिटरमिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी से क्या कर दिया दोस्तों? 1923 में प्रकाशित कर दिया। 1923 में प्रकाशित किया। अब इसके 8 संस्करण अत्यधिक प्रचलन में है। इसके कितने संस्करण आ चुके हैं दोस्तों? 8 संस्करण
आ गए हैं अभी तक। और इन्होंने बताया कि जीवाणुओं को किसमें रखा, एक फाइलम में। किसमें रखा, एक फाइलम में, जिसे प्रोटोकाइटा में प्रारंभिक सूक्ष्म जीवों को रखा। प्रोटोफाइटा है, सॉरी दोस्तों, प्रोटोफाइटा में रखा, जिसके जिसके कितने वर्ग बनाए दोस्तों, 2 वर्ग बनाए। इसके 2 वर्ग बनाए किसने, डेविड बर्जे ने। एक है साइजोफाइसी और एक है साइजोमाइसिटीज। दोस्तों साइजोफाइसी में बीज यानी ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवालों को रखा, नील हरित शैवालों को किसमें रखा, साइजोफाइसी में। और साइजोमाइसिटीज में किसको रखा, जीवाणुओं को रखा, बैक्टीरिया को रखा। तथा साइजोमाइसिटीज को कितने, 10 गणों में बांटा दोस्तों। आइए बात करते हैं 10 गण कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है सूडोमोनेडेलीज। फर्स्ट गण है दोस्तों सूडोमोनेडेलीज। कुछ प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी यानी प्रकाश संश्लेषी यानी प्रकाश का संश्लेषण करने वाले, रसायनों का संश्लेषण, विष पोषित जीवाणुओं को रखा। यानी जो विषम पोषण यानी दूसरों से अपना क्या करते हो, पोषण प्राप्त करते हो दोस्तों। बात है ये जीवाणु कैसे दुर्वीय का साबित होंगे। दुर्वीय यानी दोनों सिराओं के ऊपर क्या होंगे, कसाबिकाएं पाई जाएंगी। सीधे मुड़े हुए आकार के हो सकते हैं, वर्गाकार हो सकते हैं, छड़नुमा हो सकते हैं तथा ग्राम ग्राही होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, ग्राम ग्राही होते। इसमें जो जनन की क्रिया है, जनन किसके द्वारा होगा दोस्तों, विखंडन के द्वारा होता है। जनन किसके द्वारा होता है दोस्तों, जनन होता है इसमें विखंडन के द्वारा। बात करते हैं इस गण में 7 कुलों को रखा गया है दोस्तों। कितने कुलों को रखा गया है, इस गण में 7 कुलों को रखा है। कौन सा गण है, सूडोमोनेडेलीज। सूडोमोनेडेलीज के कुछ एग्जांपल्स हैं दोस्तों, उदाहरण। फर्स्ट उदाहरण है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोवेक्टर, नाइट्रोसिस्टिस, सूडोमोनास, जेंथोमोनास, थियोस्पाइरिलम और विब्रियो। ये सभी क्या है, सूडोमोनेडेलीज के क्या है, उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट है सेकंड गण है अपना क्लेमाइडोबैक्टीरियलीज। सेकंड गण कौन सा है, क्लेमाइडोबैक्टीरियलीज दोस्तों। इसमें जीवाणुओं की बाह्य सतह के जो त्वचा है, बाह्य सतह की त्वचा के ऊपर क्या पाए जाएंगे, रोम पाए जाएंगे या रोमों से ढकी हुई रहती है। क्या रहती है दोस्तों, रोमों से ढकी हुई। इनकी बाह्य त्वचा रोमों से ढकी हुई रहती है। ये किसमें पाए जाते हैं दोस्तों, जल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इसके कुल 3 गण हैं, 3 कुल हैं दोस्तों। इस गण के कितने कुल हैं, 3 कुल हैं। और 3 कुल हम इसमें क्लेमाइडोबैक्टीरियलीज के एग्जांपल्स हैं टैक्सोथ्रिक्स, फर्स्ट है टैक्सोथ्रिक्स और लेप्टोथ्रिक्स दोस्तों। फिर है थर्ड गण है दोस्तों हाइपोपाइक्रोबिएलीज। तीसरा गण कौन सा है दोस्तों, हाइपोपाइक्रोबिएलीज। ये कैसे होते हैं, गोलाकार से लेकर नाशपाती के आकार के हो सकते हैं दोस्तों। गोलाकार से लेकर किस आकार के हो सकते हैं दोस्तों, नाशपाती के आकार के हो सकते हैं। अब जनन की बात करते हैं दोस्तों। इनमें जनन कैसे होगा, जनन होगा इनमें दोस्तों सामान्यतः मुकुलन के द्वारा। इनमें क्या होता है दोस्तों, जनन की घटना होती है। और ये कैसे होते हैं दोस्तों, ये ग्रामग्राही जीवाणु है। कैसे जीवाणु है दोस्तों, ग्रामग्राही जीवाणु यानी अभिरंजन के प्रति क्या होते हैं, ये अभिरंजित होते हैं। और जो जल व कीचड़ में पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाएंगे आवास दोस्तों, जल व कीचड़ के अंदर पाए जाएंगे। कौन से, हाइपोपाइक्रोबिएलीज।
और इसके दो कुल हैं दोस्तों। कितने कुल है दोस्तों? इसे दो कुलों में बांटा गया है इस गण को। और इसके कुछ उदाहरण है। उदाहरण में फर्स्ट है हाइपोमाइक्रोबियम, हाइपोफाइकोमाइक्रोबियम। सेकंड है पास्चूरिया। सेकंड क्या है दोस्तों? पास्चूरिया। नेक्स्ट है, हाँ दोस्तों, नेक्स्ट है यूबैक्टीरियलीज। फोर्थ नंबर का अपना क्या है? गण है। ये कैसे होंगे? दंडाणु के समान गोल, चल हो सकते हैं, अचल हो सकते हैं। चल कैसे होंगे? यानी चलने के लिए इनमें क्या पाए जाएंगे दोस्तों? कसाब उपस्थित होंगे इन जीवाणुओं में। और अचल में कसाब नहीं पाए जाएंगे। परिपक्ष्माप जीवाणुओं में को इसमें रखा गया है, यानी चारों तरफ क्या हो? कसाब पाए जाते हो, पक्षमाप पाए जाए। और जनन किसके आधार पर होगा दोस्तों? जनन होगा विखंडन के द्वारा, विखंडन के द्वारा इनमें क्या होगा दोस्तों? जनन होगा। बात करते इसमें कुल 13 कुल रखे गए हैं, यानी इसे कितने कुलों में बांटा गया दोस्तों? 13 कुलों में बांटा गया है। फर्स्ट है, हाँ, 13 कुलों में। और इसके कुछ उदाहरण है। उदाहरण में एजेटोबैक्टर है, साइजोबियम, एजेटोबैक्टर, साइजोबियम, एरेविनिया, एरेविनिया। नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस। थर्ड और लास्ट है क्लोस्ट्रीडियम, जो कौन सा रोग उत्पन्न करता है दोस्तों? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, यानी टिटनेस रोग उत्पन्न होता है कौन से जीवाणु के द्वारा? क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट गण है एक्टिनोमाइसेटेलीज। पांचवा गण कौन सा है दोस्तों? एक्टिनोमाइसेटेलीज। अब इसमें जो जीवाणु होंगे किस रूप में होंगे दोस्तों? तंतु रूप में, तंतु रूप में होंगे, शाखित होंगे। जीवाणु कैसे होंगे दोस्तों? जीवाणु होंगे तंतु रूपी और शाखित होते हैं किसके? एक्टिनोमाइसेटेलीज के। बात करते हैं इसमें जनन की। किसकी बात आती है दोस्तों? जनन की। जनन होगा किसके द्वारा? बीजाणुओं के द्वारा। किसके द्वारा? बीजाणुओं के द्वारा, स्पोर्स के द्वारा जनन होता है। हाँ दोस्तों, इसमें जनन किसके द्वारा होगा दोस्तों? बीजाणुओं के द्वारा। किसके द्वारा? बीजाणुओं के द्वारा, स्पोर्स के द्वारा होता है। तथा आइडियम, तथा आइडियम बीजाणुओं के द्वारा होता है दोस्तों। इसके कितने कुल हैं दोस्तों? इसे 4 कुलों में बांटा गया है। 4 कुलों में इसे बांटा गया है। बात करते हैं उदाहरण की। फर्स्ट इसका उदाहरण है माइक्रोबैक्टीरियम। फिर सेकंड उदाहरण है माइक्रोकोकस। सेकंड उदाहरण क्या है दोस्तों? माइक्रोकोकस। और थर्ड है एक्टिनोमाइसिस। थर्ड क्या है दोस्तों? एक्टिनोमाइसिस। बात करते हैं दोस्तों लास्ट इसके उदाहरण की, स्ट्रेप्टोमाइसिस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट गण नंबर 6 या 6 कौन सा है? कैरियोफेनेलीज। गण नंबर 6 कैरियोफेनेलीज। इनकी कोशिकाएं कैसी होंगी दोस्तों? तंतु जैसी होंगी, तंतु रूप में होंगी। कैसी होंगी? खंडित होंगी। तंतु रूप में कैसी होंगी? खंडित होंगी। संकोची की होंगी, नलिकाकार आकृति की होंगी, दिखने में षटकोणीय या षटकोशिकीय होती है, यानी 6 कोशिकाओं का समूह होगा दोस्तों। 6 कोशिकाओं का समूह ऐसे षटकोशिकीय अवस्था बना लेंगे बेंजीन की तरह। फिर बात करते हैं दोस्तों जनन की। जनन कैसे होगा? गोनिडिया के द्वारा होगा, यानी गोनिडियो का क्या होगा इसमें दोस्तों? निर्माण होगा। नेक्स्ट है उदाहरण है, कैसा है उदाहरण में? फर्स्ट है, इसे 3 कुलों में बांटा गया दोस्तों। इसके कुछ उदाहरण है। उदाहरण में यानी कैरियोफेनोन, कैरियोफेनोन, ओसिलोस्पाइरा। सेकंड है ओसिलोस्पाइरा। थर्ड है आर्थोमाइटस, आर्थोमाइटस। नेक्स्ट है
बेगियोटो एलिज, बेगियोटो एलिज, इसमें कोशिका कैसे होती है दोस्तों, एकल कोशिका होती है दोस्तों, तथा सामूहिक तंतु बनाती है। कौन सा तंतु बनाती है दोस्तों, सामूहिक, यानी एक जगह इकट्ठा होकर के समूह के रूप में तंतुओं का क्या करती है, ये निर्माण करती है दोस्तों। बात करते हैं इसमें अशोक होते हैं, और इसमें जो जनन की प्रक्रिया है या जो जनन होगा दोस्तों, जनन कैसा होगा, विखंडन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, इस गण में 4 कुल हैं। इस गण में कितने कुल रखे गए हैं दोस्तों, 4 कुल, यानी इस गण को बेगियोटो एलिज को 4 गणों में बांटा गया है। नेक्स्ट है उदाहरण बेगियोटोआ। नेक्स्ट उदाहरण क्या है, बेगियोटोआ। और एक्रोमीडियम इसके क्या है दोस्तों, उदाहरण है बेगियोटोआ। उदाहरण नाम से पता चल रहा है बेगियोटो एलिज, बेगियोटो एलिज का उदाहरण बेगियोटोआ और एक्रोमीडियम दोस्तों। नेक्स्ट है मिक्सोबैक्टीरियलिज, मिक्सोबैक्टीरियलिज, ये जीवाणु क्या, कौन सा गण है दोस्तों, गण नंबर 8। ये जीवाणु कैसे होते हैं, मिक्सोबैक्टीरियलिज जीवाणु कैसे होंगे दोस्तों, ये जीवाणु श्लेष्म युक्त, यानी इनके ऊपर श्लेष्मा की क्या पाई जाएगी, परत पाई जाती है। बात करते हैं दोस्तों ये कैसी होंगी, पतली होगी, लचकदार तथा छड़नुमा होते हैं, पतले लचकदार छड़नुमा तथा विपर्सी चलन, विपर्सी चलन वाले होते हैं दोस्तों। इन जीवाणुओं में विखंडन किस प्रकार का होगा, जनन किसके प्रकार का होगा, विखंडन प्रकार का, या विखंडन से क्या होगा दोस्तों, इनमें जनन की घटना होगी। अधिकतर दोस्तों क्या है, अधिकतर जो जीवाणु है वो कहाँ पे पाए जाएंगे, इसके मिट्टी में, मिट्टी एवं गोबर में, गोबर खाद होता है दोस्तों, उसके अंदर क्या पाए जाएंगे, मिक्सोबैक्टीरियलिज के गण के जीवाणु। कौन कौन से जीवाणु पाए जाएंगे दोस्तों, ये देखो साइटोफेगा और मिक्सोकोकस। और इस गण को कितने कुलों में बांटा गया है, 5 कुलों में बांटा गया है। उदाहरण आपके सामने आ रहे, साइटोफेगा और मिक्सोकोकस कहाँ पर पाए जाएंगे, अधिकांश मिट्टी और गोबर में पाए जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट गण है अपना गण नंबर 9। गण नंबर 9 है दोस्तों स्पाइरोकीटेलिज। कौन सा है दोस्तों, स्पाइरोकीटेलिज। स्पाइरोकीटेलिज में जीवाणुओं में क्या पाई जाएगी दोस्तों, पतली लचीली सर्पिलाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं। सर्पिलाकार दोस्तों ऐसे स्प्रिंग की तरह सर्पिलाकार कोशिकाएं पाई जाएंगी दोस्तों। जनन कैसा होगा, इसमें जनन की जो घटना होगी वो किसके द्वारा होगी, विखंडन के द्वारा होगी। नेक्स्ट है, इस गण में 2 कुल हैं। इस गण को कितने कुलों में बांटा गया है, 2 कुलों में। उदाहरण कौन सा है दोस्तों, उदाहरण में स्पाइरोकीट। कौन सा कीट दोस्तों, स्पाइरोकीट और ट्रिपोनिमा। ट्रिपोनिमा गण कौन सा है, स्पाइरोकीटेलिज। स्पाइरोकीटेलिज से स्पाइरोकीट क्या हो गया इसका दोस्तों, एग्जाम्पल हो गए, या आई होप याद हो जाएगा दोस्तों आपको। नेक्स्ट है इसमें ट्रिपोनिमा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ट्रिपोनिमा। नेक्स्ट चलते हैं गण नंबर 10 माइकोप्लाज्मोटेलिज। माइकोप्लाज्मोटेलिज, इसमें कोशिकाएं सूक्ष्म, कोशिकाएं कैसी होंगी दोस्तों, सूक्ष्म आकृति की होंगी, भंगुर प्रकार की होंगी और छनने योग्य होती हैं और बहुरूपी यानी बहुरूपता प्रदर्शित लिए हुए, यानी गोलाकार, अंडाकार, सर्पिलाकार, आयताकार, यानी सभी प्रकार से ये हो सकती है। इसलिए इसे क्या कहेंगे, बहुरूपी। ग्राम अग्राही कैसे होंगे, ग्राम अग्राही होंगे। और अचल होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, अचल होते हैं, यानी इनमें कसाभिकाएं नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, इस गण में एक कुल है, और वो कौन सा कुल है दोस्तों, माइकोप्लाज्म
माइकोप्लाज्मेटेसी। कौन सा गण है दोस्तों? माइकोप्लाज्मेटेसी गण है, और इसका उदाहरण है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा से दोस्तों कुछ याद आया होगा, मैंने बताया था माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर, पादप जगत का जोकर, जोकर भी कहते हैं। नेक्स्ट है बर्जेज। बर्जेज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी का 8वां जो संस्करण है वो कब प्रकाशित हुआ दोस्तों? 1974 के अंदर प्रकाशित हुआ। और ये किसने किया? आर ई बुचानन, आर ई बुचानन और एन ई गिब्सन के द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया दोस्तों। और इसमें इन्होंने बताया कि जीवाणुओं को कितने भागों में बांटा? जीवाणुओं को 19 भागों में बांटा, और चिकित्सा के रूप में, चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान में इस वर्गीकरण को क्या है दोस्तों? मान्यता प्राप्त की गई है। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज की क्लास अपनी समाप्त होती है। अपन अपने नेक्स्ट क्लासों में जीवाणुओं का और भी ज्यादा अध्ययन करेंगे, जैसे इनका आवास कैसा होता है, कौन से आवासों में पाए जाएंगे, जल थल मृदा में पाए जाने वाले जीवाणुओं का अध्ययन करेंगे। ग्राम नेगेटिव होंगे, ग्राम पॉजिटिव होंगे, कौन से जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, डिटेल में अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।